नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, मार्केट की मौजूदा कंडीशन काफ़ी स्कैरी हमें देखने को मिल रही। FIAs ने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने माल को सेल किया है, जिसकी वजह से गैस अच्छी खासी हमें एक प्रेशर देखने को मिल रही है। निफ्टी और सेंसेक्स छोड़ के गैस दूसरे जो इंडाइसेस है उसमें हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे दो रास्ता आपके लिए खुल जाता है। सबसे पहले आप पैनिक करके माल को बेच दें, इक्विटी मार्केट को बाय बाय कर दें, और दूसरा दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो बाई ऑन डिप्स SIP करके एक एक स्टॉक, कोई जरूरत नहीं गैस कि आपको 10 स्टॉक खरीदना है, बट येस अगर आपको अपॉर्चुनिटी वाइज इसको लेना है तो जी हाँ गैस, मेरे हिसाब से मार्केट में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं आए नहीं तो कल दोस्तों बाउंस बैक जरूर करते हैं, और जब बाउंस बैक करते हैं ना, उनकी स्पीड इतनी स्ट्रांग होती है कि गैस कोई पकड़ भी नहीं पाते। 2020 अगर आपने क्रैश देखा होगा, आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में कितना ब्लड बैथ हुआ था और उसके बाद मार्केट ने क्या रिकवरी करी है। तो जी हाँ गैस, हमेशा उतना रिकवरी पॉसिबल नहीं होता, बट येस जब दूसरा दोस्तों बुल फेस आएगा, जब मार्केट में फिर से हरियाली आएगी, GDP रेशियो फिर से हमें ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिलेगा, तो जी हाँ गाइस, इन 10 स्टॉक में आपको ट्रेमेंडस रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ गाइस, मुझे लगता है कि 10 स्टॉक अपने आप में ही एक प्रूवन मार्केट लीडर है, जहाँ पे आप चाहें तो अपनी SIP को कंटिन्यू कर सकते हो। और यहाँ पे माल बेच के भागना एक बहुत बहुत बुरी रणनीति है मेरे हिसाब से। इसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है मैं ज़रूर दूंगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, अपनी कमेंट्री दे दी है कि मार्केट का जो रंग है ऑफ कोर्स वो लाल हमें देखने को मिल रहा है, बट पोर्टफोलियो ज़्यादा क्यों गिर रहा है, बहुत लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंची होगी। अगर उसका आपको कोई भी डाउट है कि पोर्टफोलियो का रंग लाल क्यों हो रहा है और मेरा कमेंट्री मार्केट को लेकर क्या है, और इसके पहले का रामदेव अग्रवाल का सर का जो पोर्टफोलियो है, उन्होंने कैसे इतने पैसे बनाए और उनका जो उतार चढ़ाव कैसे देखने को मिला, तो जी हाँ गैस, पूरा जो स्टोरी है मैंने आज के दिन एक प्रॉपर वीडियो बना के पोस्ट कर दी है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जहाँ पे आपके मार्केट को लेकर देखने का नज़रिया ऑफकोर्स बदल सकता है। मार्केट में गिरावट है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको लेके मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को भी कवर किया जाए, जहां पे आपको एटलीस्ट पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जी हाँ गाइस, सबसे पहला जो स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड, आप देख सकते हैं कि हमें 1700 के भाव पे देखने को मिल रहा है। आज के कारोबारी कंडीशन की बात की तो हमें 1% का डाउनसाइड देखने को जरूर मिला है। ये सब एक ऐसी कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। येस, इन्फोसिस ने गैस 1950 के आसपास एक हाई लगाने की कोशिश की थी, और वहाँ से गैस अगर आप देखें 250 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है, और आने वाले कल में करेक्शन अगर और होती है, IT इंडेक्स में प्रेशर होता है, तो जी हाँ गैस, वहाँ पे घबराना तो बिल्कुल भी नहीं वाली बात है। बिकॉज इसके पहले भी इन्फोसिस ने 3 साल कोई पैसे नहीं बनाए थे। निफ्टी ने और सेंसेक्स ने गैस यहाँ पे इस फेज़ में 56% के आसपास पैसे बनाए थे, और ये 3% नेगेटिव में था। बट जिन्होंने 3 साल 5 साल 10 साल होल्ड किया, उनके पैसे क्या नहीं बने। अच्छे स्टॉक गैस हमेशा बाउंस बैक करते हैं, तो मेरे हिसाब से कभी भी आपको इन्फोसिस 1650 या फिर उससे नीचे मिलता है तो वो इन्वेस्टमेंट है। येस, कहाँ तक जाके लुढ़केगा ये किसी को पता नहीं, इसलिए गैस मैंने पहले ही बताया कि एक एक स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाइए। आपके पास इसको छोड़ के LTI है, हैप्पीएस्ट माइंड है, टाटा एल्क्सी है, जितने भी IT वाली कंपनी है उनका जो बूम है 26 तक या 30 तक रहने वाला है। उन सब कंपनी पे पेशेंस मत हारिएगा। ऑफकोर्स ये वीडियो दोस्तों लार्ज कैप को लेके होने वाली है, तो मैं इधर पे लार्ज कैप को पहली पसंद प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद ही मैं मिड कैप और स्मॉल कैप को कवर करूंगा, जहाँ पे आपके पैसे बनना तय है। तो जी हाँ गाइस, इन्फोसिस की बात की जाए तो एक तरह का मल्टी बैकर था, आने वाले कल में भी रहेगा। बहुत ही अच्छी अर्निंग्स हमें देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो इधर पे कभी भी 50-70 पॉइंट के आसपास फॉल होता है, वहाँ पर आप एक एक स्टॉक लेकर रणनीति खेल सकते हैं। जो सेकंड स्टॉक है, आप देखिए निफ्टी में सच बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को मिली अपने ऑल टाइम हाई से, और मिड कैप स्मॉल कैप की तो हालत बहुत खराब है। इंडाइसेस बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो येस, एशियन पेंट में ऐसी कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली। आज भी अगर आप देखें तो फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिला है। ये सब एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसको उतार पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। पेंट में कौन बिकेगा? ऑफकोर्स गैस, एशियन पेंट के बाद बर्जर पेंट का नाम हमें देखने को मिलता है। तो आपने अगर AB में निवेश किया है, एकदम भी गैस पैनिक ना करें। बर्जर पेंट भी बहुत ही सॉलिड कंपनी है, और जब इसमें रिवर्सल आएगा आप देख लीजिएगा सीधा। इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड है, 3 साल में पैसा कम से कम 100% से लेकर 200% के आसपास बनाते हैं। तो ये सब गैस अपने आप में ही एक सॉलिड मल्टीबैगर है। बात की जाए इन सब का, अब अगर आप वेट करते हैं कि मैं इधर पे 2500 पे निवेश करूंगा, तो है भाई 2500 आए या फिर ना आए, 3500 जरूर चला जाएगा। तो ऑफकोर्स गैस, मार्केट का बॉटम कहाँ लगेगा ये किसी की पकड़ में नहीं होती है। तो जी हाँ गैस, आपके पास पैसे हैं तो ऑफकोर्स निवेश करिए, अपनी SIP बना लीजिए कि 5% के फॉल में मुझे इक्का दुक्का स्टॉक लेके खरीदारी करनी है। ये भी गैस अपने सेक्टर की बहुत ही बड़ी किंग कंपनी जरूर दिखाई पड़ जाती है। स्टॉक है गैस एस्टर लिमिटेड। ऑफकोर्स गैस, मैंने थोड़े प्रिंस 5 को नहीं
रखा, ऑफकोर्स वो भी मुझे बहुत पसंद है, आपको मैंने बताया भी था। लेकिन यस, एस्ट्रल की बात की जाए, एक सॉलिड मल्टी बैगर है। तो आने वाले कल में अगर गिरावट और इंटेंस होती है तो ऑफकोर्स गाइस ये 1650 भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो क्या इसका वेट करें, अगर 200 लकी होंगे, अगर प्राइस मिल गया तो क्या बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, बिकॉज ऑल टाइम हाई से ऑफकोर्स एक करेक्शन दिखा चुकी है। येस, ये बात तय है कि आने वाले कल में फिबोनाची पैटर्न को शायद टच कर ले, लेकिन ये करेगा कि नहीं करेगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो ऑफकोर्स अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो कम से कम एक एक स्टॉक से आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं। कभी कैसे 1600 क्या 1500 क्या 1400 पे अगर आता है, ऑफकोर्स आपके पास पैसे रहेंगे, बिकॉज पाइपिंग एंड पीवीसी में गैस आने वाले कल में बहुत डिमांड है और एस्टल उसमें एक किंग कंपनी दिखाई जरूर पड़ती है। सब कंपनी में अगर आप पैनिक करते हैं तो जी हाँ गैस, वेल्थ कभी क्रिएट नहीं होगा। निफ्टी और सेंसेक्स जब गिरा था 2020 में, इसमें भी गिरावट हुई थी, बट इसमें ऐसे कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली थी। मार्जिन का इशू कैसे कंटिन्यू होने वाला है और कब इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाया जाएगा ये किसी को पता नहीं है। बट यस, हमें दोस्तों अपनी रणनीति सेट करनी है। आपके पास अगर एलोकेशन सही है, 2021 में लिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस्ट्रल की बात की जाए तो बहुत ही मजबूत कंपनी है और इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट दीजिएगा। उसके बाद चाहे तो प्रिंस 5 की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, सुप्रीम की बात की जाए, उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। बात की जाए डिविस लेबोरेटरी, बहुत ही शानदार कंपनी है। इनके प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया भी था, कैसे 600 करोड़ का अनुमान था प्रॉफिट का। कंपनी ने इस क्वार्टर में 900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज किया। 46% दोस्तों ईपीएस हमें ज़्यादा उम्मीद से बेहतर देखने को मिले। तो जी हाँ गैस, उसके बाद भी फॉल है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस फॉल में आपको करना क्या चाहिए, बिकॉज जो कंपनी इतना आउटस्टैंडिंग नंबर पेश कर रही है और मार्केट के प्रेशर की वजह से दब रहा है, तो जी हाँ गैस, वहाँ पर निकलना समझदारी नहीं होती। स्लैब की बात की जाए, इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी 25-30% फॉल अगर होता है तो समझिए मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या हाल होगा। और मार्केट दोस्तों इसी का ही एक चक्र हमें देखने को मिलता है, हमेशा एक लाइन में नहीं भागेगा। इसके पहले मैंने दिखाया रामदेव अग्रवाल का पोर्टफोलियो 0 से 30 करोड़, 30 से सीधा 10, 10 से 100 और 100 से फिर 30 में आ गए। तो 30 से फिर हमें 450 करोड़ के आसपास वो पैसे बनाते हुए देखने को मिले। तो टाइम रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। ये सब कंपनी का ये कितनी बड़ी हो चुकी है और इंडस्ट्री लीडर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें थोड़ी कम फॉल होती है। दूसरा अगर आप देखें, फार्मा कंपनी में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है, उस कंपेरिजन में इसमें कम फॉल हो चुका है। तो कहाँ जाके बॉटम बनेगा किसी को पता नहीं। पैसे हैं ऑफकोर्स, इधर पे एसआईपी करिए, नहीं है वेट एंड वॉच करना है, वेट करते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप लकी होंगे तो शायद कैसे 4000 या फिर बिलो नीचे मिल जाए। दोस्तों मैंने केमिकल से एसआरएफ को चुना है। तो जी हाँ गैस, इसका मतलब ये नहीं कि एल्किली मींस दीपक नाइट्रेट खराब कंपनी हो गए, उन सब का भी ईपीएस ग्रोथ बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती है। बट एसआरएफ की बात की जाए, सबसे लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, 1970 की एक कंपनी है। इसमें भी अगर आप देखें तो हमें 2% का फॉल देखने को ज़रूर मिला है। गैस ऐसी कंपनी हो चुकी है जो सुपर कंपाउंडर भी फेल है इनके सामने। और गैस ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपने Q3 के नंबर्स देखे हैं, इनके नंबर्स दूसरे केमिकल से बहुत ही मजबूत थे। बट यस, स्टॉक में प्राइस में फॉल हो रहा है। 2700 का स्टॉक अभी भी अगर आप देखें 2300 के आसपास घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अगर फर्दर गिरावट अगर होती है, अगर आपको केमिकल में किसी में निवेश नहीं करना है और लिए हुए हैं किसी में लाइक परेशान हो रहे हैं, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि सारे के सारे केमिकल्स जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को बिलीव करते हैं, आपके कन्विक्शन लेवल हाई है तो कंटिन्यू करिए। केमिकल्स में एक अच्छी खासी फॉल है, क्रूड ऑल टाइम हाई पे है और उसके साथ साथ मार्जिन का इशू है। बट येस, आने वाले 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में आप देख लीजिएगा, वही सब कंपनी आपको पैसा बना के देगी। तो लॉन्ग टर्म में ये चलता रहता है गाइस। बट येस, अगर आपको मार्केट पर निवेश करना है तो आप एसआरएफ पे अपनी फोकस को बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस चुना है, बहुत ही मजबूत कंपनी है। और इसमें गाइस क्या करना है ये पूछना ही सबसे बड़ा पाप वाला बात हो सकता है, बिकॉज ये सब कंपनी इतने अच्छे नंबर्स पेश करने के बावजूद भी अगर प्रेशर में है, तो जी हाँ गैस, आप पूरा समझ सकते हैं कि मार्केट का इस समय सेंटीमेंट क्या है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो 7000 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। गैस बजाज फाइनेंस को बेच दिया और नहीं खरीदा, आप उनका दर्द पूछिए, ऑफकोर्स वो हमेशा पछता रहे होंगे। तो जी हाँ गैस, मार्केट को टाइमिंग करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी है। एक ऐसा स्टॉक है जो 70% डाउन था, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 400% इसने पैसे बना के जरूर दिए हैं। तब तक आने वाले कल में 7000 के लेवल को तोड़ दे और नीचे गिरे 6500 के आसपास, 6000 के आसपास, तो आपको पैनिक नहीं करनी है। इस वीडियो का मतलब क्या है, आपको इन सब स्टॉक का फोकस करना है और कभी भी गिरावट अगर हो तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके आप पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। इधर पे गैस मैंने आवाज़ को नहीं चुना, इसका मतलब ये नहीं कि खराब कंपनी है। मैंने चूल्हा को नहीं चुना, इसका मतलब नहीं कि वो खराब कंपनी है। बट येस, जो प्रूवन मार्केट लीडर्स है जिसमें गिरावट की संभावना कम है और रिकवरी की ज़्यादा है, तो गैस इन सब पे फोकस आप जरूर कर सकते हो। बात की जाए CDSL, तो जी हाँ गैस, ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट अपने ही सेक्टर की एक मोनोपोली कंपनी अभी के टाइम में है। NSE लिस्टिंग जब होगी तो हो सकता है डुओपोली हो जाए। अगर आप देखिए मार्केट सेंटीमेंट खराब होने के बावजूद भी इसमें ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रहा। 1500 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिला है। अगर IEX की बात की जाए, IRCTC की बात की जाए, ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। इसमें करेक्शन क्यों नहीं हो रही, बिकॉज न्यू डीमैट अकाउंट जैसे रफ्तार से खुल रहे हैं, तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में बहुत ऐसे निवेशक हैं जो भारतीय इक्विटी मार्केट में आएंगे। LIC के IPO आने से ऑफकोर्स इसमें और भी तेजी आना संभव है। तो जी हाँ गैस, ये भी एक मोनोपोली कंपनी अभी के टाइम में है और चाहे तो इसको ही फोकस कर सकते हैं। ऑफकोर्स छोटी कंपनी है तो पैसा कम लगाइएगा। और ऑफकोर्स जो बड़ी कंपनी है, बजाज फाइनेंस हो
हो गए, TCS हो गए, रिलायंस हो गए, इन सब पे आपका फोकस हो ज़्यादा होना चाहिए। अगर बात की जाए IRCTC, जी हाँ गाइस, ट्रैवल्स एंड टूर्स में मैंने इसी को चुना है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बट मुझे लगता है कि जो कंपनी कंपाउंडिंग मशीन हो सकती है, बिकॉज इनकी कैटरिंग बिजनेस अभी के टाइम में रेज्यूम हो चुका है, मुझे लगता है कि IRCTC आने वाले कल में अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा सकती है। गैस IRCTC में निकलने का कोई भी रीज़न दिखाई नहीं पड़ता है। ऑफकोर्स गैस ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको IRCTC में निवेश करना है फिर नहीं करना है, बट येस मुझे लगता है कि अगर आपने लिया हुआ 900 के लेवल पे, 800 के लेवल पे, 1000 के लेवल पे, तो आपको पेशेंसली होल्ड करना चाहिए। इधर पे गैस हमने बहुत बार कवर भी किया था, ऑल टाइम हाई भी 6 गुना पैसे बना के दिए थे, तो टाइम रखिएगा। हो सकता है कि आने वाले कल में ये गिर के 750 के आसपास चला जाए और सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और सबको एक्सिट करना पड़ जाए, बट येस इनके ब्रांड की बात की जाए, इनके फंडामेंटल की बात की जाए, बहुत ही मजबूत है। वंदे एक्सप्रेस का इसमें इधर पे एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे IRCTC ने कैटरिंग में अच्छा खासा नाम कमाया, तो प्योर मोनोपोली देखने को मिलती है। और टूर्स एंड ट्रैवल्स को छोड़ के इनके ई टिकटिंग बिजनेस भी काफ़ी अच्छे हैं, तब चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट येस ये भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में गेन देने की क्षमता रखती है। अपने ही लीडर मतलब सेक्टर की प्रूवन मार्केट लीडर है, तो आप चाहें इसे फोकस कर सकते हैं। बात की जाए QSR चेन, जी हाँ गैस, रेस्टोरेंट की बात की जाए, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की, उसमें गैस दिग्गज कंपनी है जुबिलेंट फूडवर्क्स, बट अभी के टाइम में एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है और मुझे लगता है गैस की अपॉर्चुनिटी से कम बिल्कुल भी नहीं है। आज के कारोबार की बात की जाए, आज हमें 1% डाउन देखने को जरूर मिला है। बॉटम कहाँ जाके बनेगा ये किसी को पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको एक एक स्टॉक लेकर खरीदारी करनी। अगर आपने 3200, 3000, 3500 पे भी लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कितना 1000 का स्टॉक हुआ करता था और गैस उसके बाद हमें 3-4 साल में ही 4-5 हज़ार के स्टॉक में देखने को मिला था। तो जी हाँ गैस, अगर करेक्शन होता है तो कब तक होगा ये बता पाना बहुत ही मुश्किल। हो सकता है कि आने वाले कल में ये पैनिक सेलिंग हो और 2700 2500 के आसपास आ भी जाए। तो मेरे हिसाब से गैस यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो बिलो 3000 मुझे इसमें काफ़ी वैल्यू दिखाई पड़ती है। हाल फिलहाल में ही 1:5 का स्प्लिट हुआ है, तो सिर्फ उसके चक्कर में मच जाएगा, बट कंपनी लॉस में बेचने वाली नहीं है और ये कंपनी अपने सेक्टर की प्रूवन मार्केटर्स दिखाई जरूर पड़ती है। कंपनी का अगर आप देखें इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, जी हाँ गाइस, जितने भी हमें इंटरनेट के बिजनेस देखने को मिलते हैं, जोमेटो की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, सबकी बाप कंपनी है। बात की जाए इन्फो एज की, बहुत बड़ा इन्वेस्टर ग्रुप से बिलोंग करता है, बट येस स्टॉक प्राइस में गाइस 7500 के आसपास जो करेक्शन हुआ है अभी के टाइम में हमें 3% आज भी डाउन देखने को मिल रहा था, 441 के आसपास देखने को जरूर मिला है। इस हिसाब से गाइस ये अपने मार्जिन सेफ्टी लेवल से भी नीचे आ चुका है। मेरे हिसाब से गाइस फर्दर गिरावट अगर होती है तो आपको इसको अपॉर्चुनिटी के वाइज नहीं मतलब लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको इधर पे और ही पेन सहना पड़ेगा। ऑफकोर्स आने वाले कल में अगर मार्केट गिरता है जिसमें पेन देखने को जरूर मिलेगा, बट इसके रिकवर नहीं करेगा। ऑफकोर्स गाइस इसमें रिकवरी पोटेंशियल भी ज़्यादा है। डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही ह्यूज कैश रिजर्व है। तो जी हाँ कैसा पूछेंगे सर आपने एप्पल को या बहुत सारे स्टॉक्स को नहीं चुना, तो जी हाँ गाइस 10 स्टॉक में सबको ऐड कर पाना मुश्किल वाली बात होगी। तो जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, तो अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए होगा मिड कैप और स्मॉल कैप का, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। तो 10 में से कौन कौन से स्टॉक आपके पास है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक ही बात मैं बोलूँगा कि लॉस में बेचना इन सब कंपनी को मुझे सही लगता नहीं। आपके पास पेशेंस है, टाइम दीजिए। सारे के सारे गाइस इधर पे मैंने ब्रांड ही चुना है और जो अपने आप में ही मोड क्रिएट करती है फिर मोनोपोली, जहाँ पे QSR चेन भी है, टूरिज्म वाले बिजनेस भी है, इंटरनेट वाले बिजनेस भी है, IT स्टॉक्स भी है। तो बहुत सारे स्टॉक का गैस मैंने बास्केट बनाया है। आप चाहें इसको रेफरेंस लेके अपनी SIP इक्का दुक्का स्टॉक लेकर कर सकते हैं। अगर आप वेट करें निफ्टी का 15,000 का, तो मर्जी आपकी है। क्या पता गैस वो लेवल आ भी जाए मार्केट की पैनिक सेलिंग में, बट वो बता पाना किसी के हाथ में संभव नहीं। लेट्स सी, वो तो गैस आने वाले कल में ही पता चलेगा कि निफ्टी कहाँ जाएगा। बट ये सब कंपनी में अगर आप निवेश किए हैं तो इतनी बात की गारंटी है गैस कि जब मार्केट रिकवरी करेगी तो इन सब में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। बताइएगा जरूर कौन कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।